मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल बगलामुखी धाम 7 लाई में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं आ रही हैं, या यूं कहें कि आज मनुष्य जो है वो अनेक प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से, पीड़ाओं से ग्रसित है। कुछ लोग विवाहिक जीवन से परेशान हैं, तो किसी का स्वास्थ्य जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा है। कुछ लोगों की समस्या रोजगार को लेकर है और कुछ ये चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, या इसका योग है या नहीं। कुछ समाज में रुतबा पाने के लिए, कुछ समाज में जीवन जीने के लिए, कुछ बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब देखने के लिए, व कुछ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, हर एक जो है उन इच्छाओं को लेकर समस्याओं से ग्रस्त हैं। आज बच्चे पढ़ाई को लेकर कि कैसे उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हों, कैसे वो जो है वो अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, कैसे उन्हें आगे चलकर रोजगार मिले, ऐसी जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। मित्रों, ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो अपने ढंग से, ज्योतिषीय ढंग से हर एक समस्या का निराकरण करता है। हां, विद्वान ज्योतिषी कैसा है, क्या वो किसी की जन्म कुंडली की पूर्ण विवेचना कर सकता है या नहीं, ये एक अलग बात है। परंतु ज्योतिष वास्तविकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 6 शास्त्र माने हैं, जिनमें ज्योतिष को जो है वो चक्षु माना गया है, आंखें माना गया है। अगर किसी मनुष्य के जन्म टाइम, जन्म की जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो सही है, तो ज्योतिष में ये क्षमता है कि उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सही आकलन कर सकता है। हां, ये निर्भर करता है कि वो ज्योतिषी कैसा है, वो ज्योतिष का ज्ञाता कैसा है जो उस कुंडली का विवेचन कर रहा है। तो ये तो हमें भी चाहिए कि हम सुविज्ञ, जो अच्छा इसका जानकार है, जो विद्वान है, जो ज्योतिष संबंधित इस विद्या का अच्छा ज्ञाता है, प्रखर विद्वान है, हम उसके सानिध्य में जाकर इसके बारे में जाने। परंतु ये वास्तविकता कि ज्योतिष एक सत्य है। साथियों, आज प्राय हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा जाता है, क्योंकि आज का समय ऐड का है। कोई किसी के बारे में कि मैं इतना जानता हूं, मैं इतना कर सकता हूं, मैं कुछ यहां तक लिख देते हैं कि वशीकरण, जादू टोना, या जिसका कोई काम नहीं होता है मैं उसका भी वो कर सकता हूं, या जिसका जीवन एक रुक गया है उसका जीवन में धारा प्रवाह चला सकता हूं, या जिसके घर में बरकत नहीं है वो भी मेरी वजह से मैं ऐसा उपाय बता दूंगा, हो सकता है। ये समाज को एक भ्रमित करने का कारण है
और आज का समाज भी उससे भ्रमित हो रहा है। इसलिए हमें एक ही बात अनेकों से पूछनी पड़ती है, और हम ये भी चाहते हैं कि हम कैसे उसके ऊपर विश्वास करें। एक ने बताया, दूसरे ने कुछ अलग किया, तीसरा कुछ आगे बता रहा है, चौथा उससे कहीं उनका तालमेल नहीं बन रहा है। तो ये समस्याएं तब आती हैं जब हम स्वयं ज्योतिष के अच्छे जानकार नहीं हैं और लोगों को हम जो बतलाते हैं वो हम उसका सही आकलन नहीं कर सकते हैं। ज्योतिषी जो है किसी भी जातक को कुछ दे नहीं सकता है, उसका भूत भविष्य या वर्तमान बता सकता है। मित्रों, उदाहरण के लिए यदि हमारे विवाहिक जीवन का योग ही नहीं है, हमारे जीवन में विवाह का योग ही नहीं है, तो ज्योतिषी कैसे आपकी शादी करवा सकता है? हाँ, यदि आपके जीवन में विवाह का योग है और फिर भी बाधा है, तो उसके लिए ज्योतिष उपाय बतला सकता है। उदाहरण के लिए, अब कोई बालक जातक जो वो मंगलिक है या उसके सप्तम स्थान में ऐसी बाधाएं हैं जो उसका विवाहिक जीवन को जो है अपूर्णता की तरफ ले जाता है, या उसका विवाहिक जीवन सफल नहीं होता है, अर्थात उसकी शादी नहीं होती है, तो उसके लिए मांगलिक दोष है या सप्तम में क्रूर ग्रह है, तो उसके लिए अर्क विवाह उसका एक उपाय है। परंतु यदि योग ही नहीं है तो उसके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मित्रों, हमारे ग्रह हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। हम थोड़ा बहुत आगे पीछे उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे किसी आदमी का स्वभाव जो है वो काफी क्रोधित रहने वाला है, वो हमेशा आवेश में रहता है, उसका चेहरा हमेशा ही तमतमाया सा रहता है, या जो डरावना बना रहता है, या उसका जो मन है वो हमेशा उखड़ा उखड़ा चलता है, तो उपाय के द्वारा थोड़ा उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। परंतु उसमें अमूल चूल परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। उसमें पूर्ण परिवर्तन करना नामुमकिन है। हाँ, उपाय के द्वारा उसके स्वभाव में जो उग्रता है, जो उसमें तीखापन है, जो उसमें क्रोध है, वो कम किया जा सकता है। इसी प्रकार जब कोई ग्रह हमारे कार्य में बाधा डालता है तो हम उपाय के द्वारा उसे शांत कर सकते हैं। या हमारे घर में कोई ऐसी समस्या है, परेशानी है, हमें पितरी दोष है, तो पितरी दोष से मुक्ति के लिए पितरों का पूजन करके, पितरों को प्रसन्न करके हम उसे सही कर सकते हैं। साथियों, आज जो मैंने आपसे चर्चा की कि किस तरह मनुष्य डिप्रेशन का शिकार बनता है, क्या कारण है जिससे हमें पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, या हमें रोजगार में समस्याएं आती हैं, शत्रु हमारे लिए बाधा का कारण बन जाते हैं, जीवन में घर में क्लेश होने से जो जीवन है वो तनावपूर्ण बन जाता है, या विवाह में देरी होती है, या विवाह का कई बार होने के बाद भी तलाक तक नौबत आ जाती है। ये सब जानने के लिए आप मेरी आने वाली वीडियो का थोड़ा सा इंतजार अवश्य करें। उसमें मैं आपसे सारी बातें साझा करूंगा और इसके जो भी ज्योतिषीय दृष्टि से उपाय होंगे वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हाँ, यदि आप इसमें कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ज्योतिषीय दृष्टि से आपकी हर बाधा का जो है वो निराकरण करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार,